प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। विभिन्न राज्यों की सरकारें अगर यूपीएस को अपनाने का विकल्प चुनती हैं, तो 90 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। वैसे महाराष्ट्र यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगर आपके मन में यूपीएस को लेकर डाउट आ रहा है, तो आपको इसके फायदे जानने चाहिए। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। यानी सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा होना निश्चित हुई है। यूपीएस खुशहाल बुढ़ापे की वो गारंटी है जो सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 साल सर्विस करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का आधा यानी 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को पेंशन मिलेगी, जो उस पेंशन का 60% होगी, जो कर्मचारी को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिल रही थी। यह प्रावधान कर्मचारी के आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रिटायर्ड कर्मचारी को सेवारत कर्मचारी की तरह महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। यूपीएस में 10% कर्मचारी तो 18.5% सरकार अपना योगदान देगी। ये योजना एक तरह से वित्त पोषित अंशदायी पेंशन योजना है, जो पुरानी पेंशन स्कीम की तरह सरकारी खजाने पर भारी बोझ न डालते हुए भी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। खूबियों से भरी इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटेड पेंशन स्कीम की व्यवस्था की गई है और ये स्कीम सामाजिक सुरक्षा का एक हिस्सा भर है। यूपीएस एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। इसको लेकर सरकार ने साबित कर दिया। सरकार का विज्ञापन आपने देखा होगा कि इस तरह यूपीएस का बढ़ चढ़कर गुणगान किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी प्रचार के लिए ही इसकी घोषणा की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन व्यवस्था, जिसको कर्मचारी पेंशन धारक एक धोखा बता रहे हैं, वही सरकार चुनावी प्रचार में इसका गुणगान कर रही है, बढ़ चढ़ के प्रचार कर रही है। कर्मचारी पेंशन धारक जो कि लंबे समय से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रही हैं, यूपीएस लाकर उनको एक धोखा दिया गया है। कर्मचारियों को यह स्वीकार नहीं है। एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण के खिलाफ अटेवा तथा एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा आगामी 26 सितंबर को जनपद में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। उक्त बातें गुरुवार को पुरानी तहसील स्थित लोक सभागार में रैली की तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कही हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने एनपीएस के बाद अब यूपीएस योजना लॉन्च किया है। इस योजना में कई खामियां हैं। अटेवा की शुरू से ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग रही है। हम उस मांग पर आज भी कायम है। शिक्षकों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी नहीं चाहिए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यूपीएस के विरोध में आगामी 26 सितंबर को जनपद में बाइक रैली निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से अटेवा के मंडलीय संगठन के जो इन्होंने आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसके समेत कई शिक्षक, अधिकारी और कई विभागों के कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। तो जहाँ जहाँ एक और मोदी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में यूपीएस का प्रचार वोट बैंक के रूप में कर रही है, दूसरी तरफ कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक सरकार से नाराज हैं और वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार ने यूपीएस को बदलकर ओपीएस की घोषणा नहीं की, तो इसका खामियाजा उनको आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जैसा कि पीछे उन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।